हमारे इंदौर लोकल की ही कंपनी है। और ये रहा टोटल ग्रोविंग चार्जेस जो कंपनी इस प्रकार से देती है, ये पूरा ब्यौरा है। और एक यहाँ से बर्ड की टोटल लिफ्टिंग हो गई थी। और चेक जो डेट जो बना है 22/2 को, मतलब इस महीने में ही, ये 2-3 दिन पहले ही चेक इनका बना है। मीन एज जो हुआ था मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए जो है टोटल मीन एज हो गई थी 42 दिन, ठीक है। और एवरेज लिफ्टिंग एज जो हो गई थी 42 दिन, और एवरेज जो फार्म की टोटल जो ग्रेड बनी वो ए ग्रेड में है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं। टोटल जो है बर्ड, पहले हम बेच के एक्सपेंसेस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिमरन कंपनी के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी, तो पहले बैच का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा और परफॉर्मेंस के साथ में कंपनी ने हमें किस प्रकार से जीसी दी, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत में देखते हैं कि ये जो सिमरन कंपनी है, ये सिमरन फार्म लिमिटेड है। वास्तविकता में दोस्तों सिमरन कंपनी 3 है और 2 के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो है हमारा मुख्य पॉइंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत कर लें। ये जो है कंपनी का नाम है सिमरन फार्म लिमिटेड और हमारे इंदौर लोकल की ही कंपनी है। और ये रहा टोटल ग्रोविंग चार्जेस जो कंपनी इस प्रकार से देती है, ये पूरा ब्यौरा है। और एक फार्मर भाई के फार्म के जो जीसी बनी है, उसके ये जीसी मैं वहीं से लेके आया हूं। और अब हम देखेंगे कि कितना इस फार्मर भाई ने कंपनी के साथ में पहली बार में कितना रुपए कमाया। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस फार्म का नाम है रियांस पोल्ट्री फार्म, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया भी था, जो कूलर वाला है और निपल रिंग का सिस्टम, ये सब इंस्टॉलेशन सब मेरे हाथ से किया हुआ है। ये फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर 9826911176 और सुपरवाइजर का नाम है राजेश यादव, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, और ब्रांच का नाम है इंदौर ब्रांच, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, फार्मर का नाम है तोसन राठौर और शेड का नाम है रियांस पोल्ट्री फार्म, और बेच का जो है इनकी पहली ही बेच थी। चलिए दोस्तों, अब ये जो स्कीम है, ये वही रिवाइज्ड जो हुई थी 2021 में, 1/12/2021 को जब कंपनी ने कुछ अपडेशन किया था, तब की ये जो है जीसी, तब से मतलब ये जो स्कीम है तब से चल रही है। चलिए दोस्तों, हम आते हैं कि टोटल चिक्स प्लेस जो डेट है वो 1/1/2023, तो नए साल में इनकी शुरुआत हुई थी। और फाइनल लिक्विडेशन डेट 12/2 को जो है यहाँ से बर्ड की टोटल लिफ्टिंग हो गई थी। और चेक जो डेट जो बना है 22/2 को, मतलब इस महीने में ही, ये 2-3 दिन पहले ही चेक इनका बना है। मीन एज जो हुआ था टोटल 42 दिन। अब वो 42 दिन कैसे हुआ था, वास्तविकता में लिफ्टिंग तो जो है करीब 36 दिन में चालू हो गई थी, किंतु जो लंगड़े लुड़े जो बर्ड बच जाते हैं, 200-300 नग जो बचे, अब 200-300 नग के लिए थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर गाड़ी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए जो है टोटल मीन एज हो गई थी 42 दिन, ठीक है। और एवरेज लिफ्टिंग एज जो हो गई थी 42 दिन, और एवरेज जो फार्म की टोटल जो ग्रेड बनी वो ए ग्रेड में है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं। टोटल जो है बर्ड, पहले हम बेच के एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, हम सीक्वेंस से चलते हैं। टोटल जो है चिक्स आए थे 4529 चिक्स आए थे, और चिक्स की कॉस्ट जो हो गई टोटल 1,35,870 रुपये चिक्स की कॉस्ट हो गई। और टोटल जो मोर्टलिटी हुई 203 मोर्टलिटी हुई। एवरेज जो मोर्टलिटी हुई वो 4.5%, लगभग 5% के आसपास ही मोर्टलिटी हो गई थी। 4.480 है, तो मतलब 5% के आसपास ही मोर्टलिटी हो गई थी। और फर्स्ट वीक मोर्टलिटी 70 हुई थी, तो फर्स्ट वीक मोर्टलिटी परसेंटेज में देखें तो 1.55%, मतलब कि 5%, 0.5% फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई थी। और फर्स्ट वीक मोर्टलिटी का जो डिडक्शन हुआ है वो 68 रुपये टोटल डिडक्शन हुआ है। आफ्टर 7 डेज मोर्टलिटी 71 मोर्टलिटी हुई, और 30 दिन के बाद में जो मोर्टलिटी हुई उसका जो पैसा कटा है वो भी 62 रुपये जो है रुपये कटा है। कल्स का कोई पैसा नहीं कटा। अब देखिए यहाँ पे टोटल फीड कितना खाया, टोटल फीड जो कंज्यूम किया 17,600 kg बर्ड ने दाना खाया। और टोटल जो बर्ड फीड की जो वैल्यू हुई 7,39,200 रुपये टोटल फीड की वैल्यू हुई। और 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने बर्ड का जो फीड का जो कैलकुलेशन लगाया है, ठीक है ना। मेडिसिन कॉस्ट हो गई 13,699 रुपये 42 पैसे की मेडिसिन कॉस्ट हो गई। और
ये करीब 3 रुपये 2 पैसे के हिसाब से मेडिसिन कॉस्ट हुई, ठीक है ना। और एडमिन कॉस्ट हम देखें तो 22,645 रुपये एडमिन कॉस्ट हुई। तो एडमिन कॉस्ट यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, ओवरऑल अमाउंट लिखा हुआ है, इंडिविजुअल अमाउंट यहाँ पे शो नहीं किया है। तो टोटल ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 9,11,414 रुपये और 43 पैसे जो है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनी। और कंपनी की एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी जो आई है वो 84 रुपये 68 पैसे हैं। मतलब कंपनी की ये फार्मर भाई की जो अगर जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है वो रहा है 84 रुपये 68 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बनी है। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे कि टोटल बर्ड कितने सेल किए, 4,326 बर्ड टोटल इन्होंने सेल किए। इनका टोटल वजन रहा 10,762 kg टोटल वजन रहा और एवरेज वेट रहा 2488 ग्राम, मतलब कि 2500 ग्राम के आसपास जो है पूरा इनका एवरेज वेट रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और डेली वेट गेन जो है करीब 64 ग्राम के आसपास इनका डेली वेट गेन रहा। एवरेज सेलिंग रेट रहा 78 रुपये। जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई उससे कम जो है सेलिंग रेट रहा, फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो कंपनी ने जो पैसा देना था वो उस प्रकार से कंपनी ने दिया। अभी सेलिंग रेट आ गया 78 रुपये। FCR इनका FCR बना 1.63 का FCR रहा। तो इनका जो CFCR अगर हम देखें तो CFCR बना, चूँकि सिमरन कंपनी यहाँ पे CFCR से पैसा देती है। सब कंपनियाँ कोई प्रोडक्शन कॉस्ट से हिसाब से देती है, कोई FCR के हिसाब से पैसा देती है कंपनी, किंतु ये कंपनी CFCR के हिसाब से देती है। मतलब कि इस कंपनी में एवरेज वेट 2 किलो से प्लस रहेगा तो आपका CFCR सुधर जाएगा, अगर एवरेज वेट 2 किलो से अगर कम रहा तो आपका CFCR बिगड़ जाएगा, तो आपका पैसा भी कंपनी कम कर देगी। चलिए दोस्तों, CFCR रहा 1.51। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है सिमरन कंपनी का बताया था कि 1.5 से अगर नीचे अगर रहेगा तो 8.5 रुपये देगी। 1.51 पे अब चूंकि यहाँ पे 1.51 गया है तो कंपनी ने यहाँ पे जो है वो 8 रुपये 25 मतलब 25 पैसे कंपनी यहाँ पे घटा देगी। देखिए ये रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिया 8 रुपये 25 पैसे। अगर ये 1.51 नहीं होता और 1.50 अगर होता तो ये 8 रुपये 50 पैसे ये GC हो जाती, जो कि सिमरन कंपनी में हाईएस्ट GC होती है, ठीक है ना। अब रियरिंग चार्जेस पर बर्ड कंपनी ने 20 रुपये 53 पैसे के हिसाब से काटे। टोटल जो कंपनी जो इनके जो पेएबल है वो 88,794 रुपये कंपनी को जो है फार्मर को देना है। और फीड अनलोडिंग का 352 बैग बर्ड ने दाना खाया तो 1 रुपये पर बैग के हिसाब से कंपनी ने 352 रुपये ये भी कंपनी ने दिए, ठीक है ना। टोटल जो पेएबल अमाउंट हुआ 89,146 रुपये और TDS कटा 891 रुपये। TDS कट गया था 88,255 रुपये जो है फार्मर भाई को जो है कंपनी देगी। दोस्तों ये GC जो है आज ही मैं खुद ही निकाल के लेके आया हूँ और ये इस तोसन राठौर के अकाउंट में क्लियर होगा और ये उनके बैंक अकाउंट में क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के सिमरन कंपनी की अगर हम GC की अगर बात करें तो GC तो फार्मर भाई के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस है बहुत शानदार परफॉर्मेंस। एवरेज वेट 2500 ग्राम, मीन एज भी कम, मोर्टलिटी भी 5% से कम, और उसके बावजूद भी कंपनी ने कम पैसे दिए। किंतु सुगना कंपनी की तुलना में यहाँ पे फिर भी फार्मर भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से कमाया, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सुगना कंपनी से इन फार्मर भाई ने बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं और पढ़े लिखे फार्मर हैं, किंतु उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला। कुल मिला के अगर हम देखें तो सिमरन फार्म कंपनी के साथ में हम काम करके खुद खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है खुद सुपरवाइजर में जो है डेली आते हैं, डेली आके हमें काम बताते हैं और लेबर से खुद काम करवा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा समय बच जाता है और समय बचने के साथ में परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। अब यहाँ पे इसमें जो है रेट इंसेंटिव भी नहीं रहा, और रेट इंसेंटिव अगर रहता तो थोड़ा सा और पैसा हमें जो कंपनी जो है बढ़ा के दे सकती थी। तो दोस्तों कुल मिला के फार्मर भाई ने फर्स्ट बैच में बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।